ऑब्जर्वेशन एक ऐसी कला है जिसे आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स की मिस्ट्री यानी रहस्य आपके सामने खुलना शुरू हो जाते हैं। चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्वेशन के चलते ही थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट दिया। चार्ल्स डार्विन जो कि एक नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। निकोला टेस्ला जो अपने बचपन में पानी के पास बैठकर चलते हुए पानी को घंटों तक ऑब्जर्व किया करते थे। और फेमस बायोलॉजिस्ट लुईस अगासी अपने स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन की पावर को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के एनिमल्स को ऑब्जर्व करने के लिए दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, लुईस ने एक बार अपने स्टूडेंट को फिश ऑब्जर्व करने के लिए दी। लुईस अगासिस कमरे में आए और अपने सामने पानी से भरा एक जार रखा। जार में एक फिश तैर रही थी। स्टूडेंट ने कहा, ये तो सन फिश है। लुईस ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हारा काम है कि बिना इसे नुकसान पहुंचाए स्पेसिमेन के बारे में जितना हो सके लिखो। जब काम पूरा हो जाए तो मुझसे आकर मिलना, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। इस पोस्ट के बारे में आज सुबह एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट सोच रहा था कि दुनिया के सबसे जाने माने बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिसर्च करने का चांस मिला है और अभी इन्होंने मुझे फिश देखने बिठा दिया। ये सारे प्रोफेसर शायद सन की होते हैं। एनीवेज, स्टूडेंट को तो काम खत्म करना ही था। स्टूडेंट ने फिर 1 घंटा लिखा। जब उसे लगा कि काम कंप्लीट हो गया है, वो प्रोफेसर को ढूंढने निकला तो उसे पता चला कि प्रोफेसर कहीं गायब हो गए हैं। नेक्स्ट डे भी वेट करने के बाद भी प्रोफेसर नहीं मिले। जब 2 दिन निकल गए तब स्टूडेंट्स को प्रोफेसर का गेम समझ आया। फिर स्टूडेंट ने शांत मन से फिश को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और करीबन 6 दिन 100 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद छोटी छोटी डिटेल्स जो अब से पहले दिख नहीं रही थी वो अब एक्सपोज होने लगी। जैसे फिश के छिपे हुए दांतों का दिखना, एक एक दांत की शेप अलग होना, शरीर के ऊपर, नीचे और आगे पीछे के पार्ट्स का सिमेट्रिक होना। जब लुईस वापस आए तो स्टूडेंट ने प्रोफेसर को अपनी प्रोग्रेस दिखाई। ये काफी नहीं है, इतना कहकर प्रोफेसर एक बार फिर गायब हो गए। स्टूडेंट अचंभित था। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन जितने सन की प्रोफेसर थे उतना सन की स्टूडेंट भी था। उन्हें इन्हीं प्रोफेसर के साथ ही रिसर्च सीखनी थी। वो पूरे एंथुजियाज्म और पैशन के साथ वापस ऑब्जर्वेशन में लग गया। सारे नोट्स को फेंक कर नए सिरे से काम करना शुरू किया। अगले 7 दिन 70-80 घंटे लगा रहा। नए नए ऑब्जर्वेशंस को लिखता रहा और खुद अचंभित होता रहा। और वो खुद भी ये सोचता रहा कि कैसे स्ट्रेंज मिस्ट्री यानी विचित्र रहस्य उसकी आंखों के सामने एक्सपोज हो रहा है। जैसे फिश की स्किन का रात में हल्का सा कलर चेंज होना, स्किन पर बनी हुई कुछ खास धारियां जो उसे अलग स्पीशीज से जोड़ती हैं, टेम्परेचर चेंज होने पर फिश का एंटी क्लॉकवाइज आंखों को घुमाना। लुईस ने ऑब्जर्वेशन नोट्स को देखकर बोला, अब आप तैयार हैं। हर किसी को ऑब्जर्वेशन की आर्ट आनी चाहिए। लुईस ऐसा सारे स्टूडेंट्स के साथ करते थे। किसी को कछुए के साथ तो किसी को फिश के साथ अकेले रूम में बंद कर देते। ना कोई बुक देते, ना कुछ और सिखाते। और बाहर आने का मौका तभी मिलता जब आपने खुद उस स्पेसिमेन के बारे में सब कुछ जान न लिया हो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि टाइम लगता था, लेकिन हर स्टूडेंट इस आर्ट में प्रोफिशिएंसी पा ही लेता था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन men। इंसान में पावर या प्रोफिशिएंसी यानी कुशलता छिपी हुई है, उसका एक्सपोज होना ही एजुकेशन है। किसी प्रोफेशनल डिग्री या एजुकेशन का मोटिव है कि आपका व्यू पॉइंट शार्प और फोकस डीप होता जाए। जैसे एक अच्छा सिविल इंजीनियर दूर से देखकर बता सके कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, बिल्डिंग की नींव कहीं टेढ़ी तो नहीं बनाई है। क्योंकि अगर उसने 4 इयर्स कुछ सीखा है तो वो है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करना, जिससे वो उस सब्जेक्ट के बारे में गहराई से सोच पाए। ऑब्जर्वेशन की आर्ट प्रोफेशनल डिग्री से डेवलप नहीं होती, बल्कि ये हर दिन सीखी जाती है। और उससे जरूरी बात ये है कि ये आर्ट हर दिन काम आती है। एग्जाम्पल के लिए एक चैंपियन वेट लिफ्टर कहते हैं, वेट लिफ्टिंग शुरू करने से पहले 5 साल परफॉर्मेंस बड़ी एवरेज थी। मैं सोचता था कि मेरे पास अच्छी वर्कआउट रूटीन की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। आसपास ऐसा बहुत लोग कर रहे थे तो मैं भी कर रहा था। 5 साल किसी फॉर्मूले का वेट करता रहा।
डेली जिम में नई एक्सरसाइज को लेकर लंबे डिस्कशंस होते, लेकिन एक दिन अचानक समझ आया कि बाकी तो परफेक्ट रूटीन का वेट करते रहेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दूंगा, जैसे डाइट और जिम रूटीन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो पाया कि मेरी बॉडी ज्यादा सेट्स करने से अच्छा रिस्पॉन्स करती है, मतलब मैं ज्यादा वेट उठा पाता हूँ। मैंने फील किया कि डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स के वेरिएशन पर और काम किया जा सकता है। जैसे ही मैंने अपना पूरा फोकस अपनी रूटीन पर लगाया तो मुझे छिपे हुए इम्प्रूवमेंट का स्कोप और साथ में छोटी छोटी जीत भी दिखने लगी। ये सब कुछ 5 सालों से मेरी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मुझ में कभी इस पर ध्यान देने का डिसिप्लिन नहीं था। जब मैंने एक्सप्लोरेशन और ऑब्जर्वेशन से सीखना शुरू किया तो मैं कुछ ही मंथ्स में नेक्स्ट लेवल पर वेट लिफ्ट करने लगा। और अब क्वेश्चन ये है कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। याद रखने वाली पहली बात ये है कि हम किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन में कोई अच्छाई या बुराई नहीं ढूंढ रहे हैं। जजमेंट और ऑब्जर्वेशन एक साथ नहीं हो सकते। हम सिर्फ एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, यानी निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्सपेक्टिव सूक्ष्म हो सके और हम छोटी छोटी बारीकियों को ऑब्जर्व कर सके। एक आर्ट प्रोफेसर स्टूडेंट्स को साउंड वॉक पर ले जाते हैं। साउंड वॉक एक ऐसे वॉक है जिसे खास तौर पर आपके आसपास की आवाज़ों पर फोकस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें वॉक के दौरान एनवायरनमेंट की आवाज़ों को ध्यान से सुनना और उन आवाज़ों के साथ बातचीत करना शामिल है, जहां स्टूडेंट्स एक नई जगह पर आंख बंद कर सारी आवाज़ों को सुनते हैं और एज अ आर्टिस्ट उस बारे में लिखते हैं। एनवायरनमेंट की आवाज़ों से उस स्थान पर और लोगों पर क्या असर हो रहा है, इससे न सिर्फ उन्हें नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, बल्कि ये स्टूडेंट हर जगह को नई तरीके से एक्सपीरियंस कर सकेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप सीख रहे हैं उसे किसी आर्टिस्ट की तरह ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो अच्छे राइटर के आर्टिकल्स को बार बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि वो आपके दिमाग में अच्छे से ना घुस जाए। और अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ खास स्पीचेस और इंटरव्यूज को बार बार देखें कि कैसे किसी डिफिकल्ट बात को इजी वे में कहा जा सकता है। जो इस प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से सीखने को मिलता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। अब आइए, अब हम चलते हैं 5 हाइपर ऑब्जर्वेंट टेक्निक्स की ओर, जो हमारी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हमें सिखाती हैं हम अपनी ऑब्जर्वेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पे मोर अटेंशन टू अदर्स देन योरसेल्फ। अपने से अधिक दूसरों पर ध्यान दें। ये ऑब्जर्वेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप खुद को नहीं बल्कि दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग अपना पूरा दिन इसी बारे में सोचने में बिता देते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो बातचीत में गड़बड़ी करते हैं या वो कैसे दिखते हैं। अगर आप सच में अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपनी एनर्जी या फोकस सिर्फ अपने ऊपर ही ना लगाएं, बल्कि दूसरों पर भी लगाएं। हाँ, हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एक ग्रेट ऑब्जर्वर के रूप में आपके ग्रुप की वह फीमेल हर बार जब आप एयर शब्द कहते हैं तो पलकें झपकाती है। नोटिस चेंजेस। परिवर्तन पर ध्यान दें, बदलाव पर ध्यान दें। इसलिए आपको एक बेस लाइन एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करना चाहिए। इसका मीनिंग है आपको ये पता लगाना होगा कि नॉर्मल क्या है और फिर आप फ्यूचर इवेंट्स का कंपैरिजन नॉर्मल इवेंट्स के साथ कर सकते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि क्या बदलाव हुए हैं। इसलिए टिप नंबर 2 परिवर्तनों को नोटिस करना है। जब आप परिवर्तन शुरू करते हैं तो आप इजीली उन चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं जो जगह से बाहर हैं, लेकिन आपको पहले एक संकेत प्राप्त करना चाहिए। हर चीज़ के लिए एक बेस लाइन सेट करें। पुट अवे डिस्ट्रैक्शंस। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। जी हाँ दोस्तों, बेहतर बनने के लिए ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखना होगा। आप किसी की शरीर की भाषा या साइज के आकार में होने वाले छोटे परिवर्तनों को कैसे देख सकते हैं। अगर आपका पूरा ध्यान आपके फोन पर है तो इस शोर भरे संसार में सभी प्रकार की ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें तो उस स्थिति को बेहतर ढंग से देखने की हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक ऑब्जर्वर के रूप में आपको इस बात को लेकर बहुत केयरफुल रहना होगा कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है।
ये श्योर करना आपकी ड्यूटी है कि आप अपना ध्यान स्मार्टली लगा रहे हैं। लेजर फोकस कॉग्निटिव यानी ज्ञान संबंधी सोच के लिए सब्जेक्ट के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं और दोनों में 100% नहीं दे सकते हैं। इसलिए बेहतर होने के लिए ट्रेनिंग के दौरान एक समय में सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करें और केयरफुली ऑब्जर्वेशन के लिए पर्याप्त घंटे लगाएं। वॉच अ मूवी इन अनदर लैंग्वेज विदाउट सबटाइटल्स। जी हाँ दोस्तों, किसी दूसरी भाषा की फिल्म को बिना सबटाइटल के देखें, लेकिन उसे कहानी के लिए ना देखें, बल्कि कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान दें। देखें कि क्या आप बैकग्राउंड में कुछ इंटरेस्ट देख सकते हैं, तो इसे एक गेम बना लें और कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज, आवाज की टोन और बैकग्राउंड पर ध्यान देते हुए अपनी खुद की कहानी बनाएं। कुछ फिल्मों के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बेहतर हो जाएगी। इस समय आपके पास जो लाइफ है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने देखना चुना है। इस बारे में सोचिए। हर सिचुएशन, हर रिलेशनशिप, हर अचीवमेंट और चैलेंज, ये सब आपके फोकस की डायरेक्ट रिफ्लेक्शंस हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपनी फिल्म के डायरेक्टर हो और ये डिसाइड कर रहे हो कि कैमरे को कहाँ फोकस करना है। आपका दिमाग पावरफुल है, ये दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये इसे तब बनाता है जब आप बदलते हैं। आप जो देखते हैं, आप जो प्रकट करते हैं, उसे बदलते हैं। ये इतना इजी है और साथ ही साथ रिवोल्यूशनरी भी है, यानी क्रांतिकारी भी है। आपके गहरे बिलीव्स और जिस रियलिटी में आप रहते हैं उनके बीच डायरेक्ट कनेक्शन है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कुछ लोग सफलता को अट्रैक्ट करते हैं जबकि अन्य कंटिन्यूअसली ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हैं। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट फिल्टर में है, जिसका यूज हर एक व्यक्ति दुनिया को देखने के लिए करता है। यूनिवर्स आपके थ्रू सत्य माने जाने वाले विश्वास के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। अगर आप अक्सर मानते हैं कि आपके पास कम है, तो आप बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन वास्तव में इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी आंखों को उन जगहों पर संभावनाएं देखने के लिए ट्रेन करें जहां आप कभी प्रॉब्लम्स देखते थे।